तेरे रुख से अपना रास्ता। तो एसएससी सीजीएल 2020 का भी सारा एग्जाम खत्म हो गया। टीयर 1 हो गया, टीयर 2 हो गया, टीयर 3 हो गया। अब क्या होना है, तो अभी से कम 1.5 साल का वक्त लगेगा आपकी ज्वाइनिंग होते होते। तब तक के लिए आप रिलैक्स कर सकते हैं या फिर कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं, कुछ नया स्किल सीख सकते हैं या फिर कुछ भी नया प्लान कर सकते हैं। एक ऑल टुगेदर नया कोई टारगेट भी आप सेट कर सकते हैं। लाइक यूपीएससी के लिए जाना है आपको, फर्दर बीपीएससी के लिए जाना है, मतलब पीसीएस के लिए जाना है। तो रिजल्ट के भरोसे मत बैठिएगा, नहीं तो वो आपको बैठा के ही छोड़ देगा। ट्राई टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टीयर 3 के बारे में कुछ, और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कट ऑफ से, उसके बारे में कुछ बातें करेंगे और इसके अलावा कुछ आइडियाज दूंगा आपको। तो बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एसएससी सीजीएल 2021 या सीएचएसएल 2021 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं अभी, लाइक अभी आपने फॉर्म भर दिया सीजीएल का, अब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे 2-3 महीने में करना चाहते हैं, तो आपके लिए 2 बुक मैं लाया हूँ। ये दिशा पब्लिकेशन की बुक है, ये है सीएचएसएल के लिए, ये है एसएससी सीजीएल 2021 के लिए। ठीक है, इसमें क्या है कि चारों सब्जेक्ट्स इसमें एक ही बुक में आपको मिल जाएंगे। और इसमें क्या है कि इतने कम वक्त में आप बहुत ज्यादा कुछ कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस बुक में इतना ही मटेरियल है जिसको आप 2-3 महीने में आराम से कवर कर सकते हैं। तो अगर आप कोई बुक कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है। और इस बुक की खासियत यह है कि ये बहुत ज्यादा मोटी बुक नहीं है, लेकिन इतने में ही आपको चारों सब्जेक्ट्स में कवर किए हुए हैं। तो अगर आप बहुत कम वक्त में एक अच्छा खासा प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। इस दोनों बुक का लिंक आपको मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये जो दिशा पब्लिकेशन की बुक है, इसमें आपको थियरी भी मिल जाएगा, इसमें आपको ट्रिक्स वगैरह भी मिल जाएंगे, इसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, और वो भी बहुत ज्यादा पुराने नहीं, जो बिल्कुल नए क्वेश्चंस आए हैं वही, उसको प्रैक्टिस करके आप ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं इन बुक्स को, देखना चाहते हैं एटलीस्ट, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। तो एसएससी सीजीएल 2020 टीयर 3 में भी सेम एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 3 के जैसा ही एक ऐसे राइटिंग आया था और एक प्रेसी राइटिंग आया था। ऐसे जिस टॉपिक पे आया था उस टॉपिक का नाम था इफेक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन लाइफ इन इंडिया, और प्रेसी राइटिंग जो थी वो साइकोट्रोटिक ड्रग्स के बारे में एक पैराग्राफ लिखा हुआ था तकरीबन 250-300 शब्द में, उसको आपको 80-90 शब्द में कंप्रेस करके लिखना था। तो दोनों पार्ट इजी थे। कोविड-19 के बारे में किसको नहीं पता होगा, किसने नहीं पढ़ा होगा, किसके पास डेटा नहीं होगा, सबने अच्छा ही लिखा। तो एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद मैक्सिमम लोगों ने कहा कि मेरा अच्छा ही पेपर गया है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि जब भी इस टाइप का पेपर टॉपिक आता है जो काफी सिंपल है, तो उसमें एवरेज मार्किंग कर दी जाती है। एवरेज मार्किंग का मतलब ये होता है कि सेम नोटबुक जो है वो मल्टीपल एजुकेटर चेक करते हैं, सब अपने अपने मार्क्स देते हैं और फाइनल मार्क्स, उन सारे मार्क्स का एवरेज आपको एक अलॉट कर दिया जाता है। तो अगर आपका पेपर थोड़ा सा खराब क्या होगा, आप सेटिस्फाइड बहुत ज्यादा नहीं होंगे, फिर भी आपको ज्यादा होप लूज करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा था टीयर 3 काफी हद तक अनप्रेडिक्टेबल है। कोई ज्यादा मार्क्स सोच रहा होता है उससे कम हो जाते हैं, कोई कम सोच रहा होता है उससे ज्यादा भी हो जाते हैं। तो ऐसा होता है, तो रिजल्ट आने दीजिए, सब कुछ देखा जाएगा। अच्छा, अगर कट ऑफ की बात करें तो मुझे लगता है कि अगर आप 530 प्लस अगर आप स्कोर कर लेते हो तो आई थिंक यू आर इन द सेफ जोन। आपको टेंशन नहीं है कि आप, मे बी ये कम भी जा सकता है, लेकिन इससे ज्यादा ऊपर है तो आप मैक्सिमम चांस है कि आप सेफ ही रहोगे। टीयर 3 के दौरान मैंने एक चीज नोट की जो कि वर्थ डिस्कशन है, वो ये है कि इस बार देखा गया कि कई पर्टिकुलर शहर में मैक्सिमम बच्चों के सेंटर दे दिए गए, मतलब कई सारे शहरों को कंप्लीटली छोड़ दिया गया और जो मेजर सिटीज है वहीं पे क्राउड बहुत ज्यादा गैदर कर दिया गया। फॉर एग्जांपल कि मेरा भी एग्जाम था प्रयागराज में, और टीयर 3 देने के बाद जब मैं स्टेशन आया तो जो आलम मुझे देखा है स्टेशन पे, जितनी भीड़ थी, ऐसा लग रहा था कि कुंभ का मेला वहां पे लगा हुआ है। इतना भीड़ मैंने शायद ही कभी अपने लाइफ में देखा होगा। अब उतनी जो भीड़ थी उसमें से 90% जवान लड़के थे जो कि स्ट्रांग है, इंड्योरेंस है उनमें, तो ठीक है, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बाकी जो 10% हैं उनमें लड़कियां भी हैं, छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं या फिर बुजुर्ग लोग भी हैं। तो सोचिए कि अगर मान लीजिए उस आलम में कोई ट्रेन वहां प्लेटफॉर्म पे आके रुकी और उतनी भीड़ अगर एग्रेसिव होती है किसी एक पर्टिकुलर ट्रेन में चढ़ने के लिए, तो सोचिए कि उन 10% लोगों का क्या हाल होगा। अगर वहां पे थोड़ी भी भगदड़ मच जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, अगर किसी की खुदा ना खास्ता कोई डेथ हो गया वहां किसी का, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उस चीज का। प्लस वहां यह भी मेंशन नहीं किया गया था कि ट्रेन पर्टिकुलर किस प्लेटफॉर्म पे आ रही थी, तो लोग पुल पे खड़े होकर वेट कर रहे थे कि जिस प्लेटफॉर्म पे आएगी उस पे कूद के पकड़ लेंगे। अब सोचिए कि हाइट ऑफ मिस मैनेजमेंट है। एसएससी को पहले सोचना चाहिए कि सेंटर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, छोटे छोटे शहरों तक भी पहुंचा जाए। खुद सरकार ने इस बात को कबूला है कि सीईटी के थ्रू हमारा प्लान है कि हर एक छोटे से छोटे शहर तक हमारा एग्जाम सेंटर हो। तो टीयर 3 के लिए क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ तो ऑनलाइन चाहिए भी नहीं, यहाँ तो सिर्फ स्कूल चाहिए। स्कूल कहाँ नहीं होता है, सब जगह होता है। तो एक तो इतना खर्च करके बच्चा इतना दूर जाए, वहां स्टे करे, तब एग्जाम देके आए, ऊपर से ट्रैवलिंग में इतना ज्यादा प्रॉब्लम। तो ये सब छोटी छोटी हालांकि बातें हैं जिसपे अक्सर हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं और हमारे नोटिस में भी शायद नहीं आता, हम लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सोचिए कि अगर जो अथॉरिटी में बैठे हैं जो लोग, उनका एटीट्यूड इस टाइप का है, इस टाइप का लेमन एटीट्यूड है रिक्रूटमेंट प्रोसीजर को लेके, तो ये गहन चिंतन वाली बात है।
एनीवेज, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था एसएससी सीजीएल 2020 टीयर 2 को लेके। उसमें मैंने ये बात कही थी कि मैथ्स का जो पेपर था, तो आज तक ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था, तो 4 अटेम्प्ट में इस बार का पेपर मुझे सबसे आसान लगा। मैं ये नहीं कहता कि पेपर बहुत आसान है, मैंने जो 4 पेपर दिए आज तक उसमें मुझे सबसे आसान ये पेपर लगा, ठीक है। अब मैंने मान लीजिए उस पेपर को आसान कह दिया, मुझे पेपर आसान लग गया, तो जरूरी नहीं कि मैं 200 में 200 ही स्कोर करूं, क्योंकि सिर्फ नॉलेज के बेसिस पर अगर स्कोरिंग होती तो मैं भी बहुत अच्छा स्कोर करता, लेकिन सिली मिस्टेक्स भी होती है, उसमें मार्क्स कटते हैं। तो मान लीजिए कि जिसके मार्क्स थोड़े कम भी हो रहे हैं उसको ही पेपर आसान लग सकता है। ऐसा नहीं है कि जिसके कम मार्क्स आ रहे हैं उसको बहुत टफ लगा है पेपर तभी आ रहा है उसको कम, ऐसा नहीं होता है। मल्टीपल फैक्टर्स यहाँ काम करते हैं। तो पेपर, हाँ पेपर बहुत आसान मैं नहीं कह रहा हूं, पेपर कंप्लीटली प्रीवियस ईयर पे बेस्ड था, इसलिए क्वेश्चंस 100% प्रेडिक्टेबल थे। 15-20 क्वेश्चन सेम उठा के डाले हुए भी थे, लेकिन कैलकुलेशन इन्वॉल्व था ठीक ठाक। तो फिलहाल इतना ही था इस वीडियो में। बहुत ही जल्दी मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग एसएससी सीजीएल 2021 की प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।